हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 11 और 2024-26 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। सेशन आपका 24-26 का था। एग्जाम तो खैर फरवरी 2026 में आपकी कंप्लीट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए आपको PYQ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से चीज़ें तैयार कर दी जाती है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के पेपर नंबर 11 को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा, ये रहा, थोड़ा ब्लर है पहला पेज। विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री का 11वां ये पेपर है। 2024-26 का सेशन है, 70 नंबर का पेपर। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था जिसमें कि 5 सवालों का आपको जवाब लिखना था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो है उसमें 10 सवाल एक एक नंबर के। पहला, द टेरिटोरियल स्टेटस ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा वर नॉन एज, यानी कि बुद्धकालीन क्षेत्रीय राज्य क्या कहलाते थे? जनपद, महाजनपद, संघ या फिर मंडल्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जनपद यानी कि महाजनपद इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड मेनली ऑन, मौर्य प्रशासन मुख्यतः किस पर आधारित था? तो देखिए ये पूरी तरह से जो है केंद्रीकृत नौकरशाही यानी कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि गुप्त प्रशासन की विशेषता क्या थी, इसकी किस तरह की थी? तो देखिए ये डिसेंट्रलाइज थी यानी कि विकेंद्रीकरण। देखिए डिसेंट्रलाइज तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि भारत में जो सरकार है यहाँ पे 3 तरह के सरकार होती है। एक तो आपको केंद्र में, फिर आपको राज्य में, और एक तो ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे नगर पालिका हो गया या फिर मुखिया का इलेक्शन आपके यहाँ होता है उस तरह से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर D, बलबन एम्फेसाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ, बलबन ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? देखिए बलबन ने जो है किस पे सबसे ज्यादा बात की है? तो ये जो है किंगशिप जो है डिवाइन राइट लेता था, यानी कि देवीय राज तत्व के बारे में बात करता था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, द विजयनगर स्टेट वाज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, विजयनगर राज्य का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए विजयनगर राज्य का मुख्य आधार जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। ऑप्शन आपका जो है 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर F, शेर शाह इज बेस्ट नोन फॉर हिज रिफॉर्म्स इन, शेर शाह जो है किस सुधार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो देखिए इसने मुद्रा यानी कि जो कॉइनेज और रेवेन्यू सिस्टम था इसको बहुत अच्छे से दुरुस्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था आरंभ की गई, मनसबदारी जो सिस्टम है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अकबर ने किया था। ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रिटिश पैरामोंटेसी मेनली अफेक्टेड, ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है मुख्यतः किसको प्रभावित करती थी? तो देखिए देसी रियासत को, यानी कि जो छोटे छोटे राजा थे उनको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जमींदार तो वैसे भी खा रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल, कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन, भारत में औपनिवेशिक राज्य जो है आधारित है, किस पर आधारित है इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर जो है भारत का जो राज्य है वो शोषण और नियंत्रण के ऊपर आधारित है, एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल के ऊपर आधारित था। कौन? कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, अर्ली मिडाइवल इंडियन स्टेट शोड फीचर्स ऑफ, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय राज्य की विशेषता क्या थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूडल टेंडेंसी, यानी कि शोषण और नियंत्रण। एक सेकेंड, शोषण और नियंत्रण यानी कि एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका एक सेकेंड, एक भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा इसका फ्यूडल टेंडेंसी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B, 4 जो है आपको टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। ठीक है, 3-3 नंबर आपको मिलेगा। धम्मा ऑफ अशोका, यानी कि अशोक के धम्म के बारे में बताएं। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ गुप्ताज, यानी कि गुप्त प्रशासन की विशेषताओं के बारे में बताएं। तीसरा है किंगशिप अंडर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में राजस्व की जो है धारणा उसके बारे में बात करें। अगला है रेवेन्यू रिफॉर्म्स
ऑफ शेरशाह के राजस्व सुधार के बारे में बात करिए। फिर है सोशियो इकोनॉमिक बेस ऑफ मुगल स्टेट, मुगल राज्य का सामाजिक आर्थिक आधार के ऊपर में बात कीजिए। अगला सवाल, स्टेट अंडर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द नेचर फंक्शन ऑफ मौर्यन स्टेट, मौर्य राज्य की प्रकृति और कार्यों की विवेचन कीजिए। तीसरा सवाल, डिस्कस द टेरिtorial स्टेटस ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धकालीन क्षेत्रीय राज्यों की चर्चा कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एनालाइज द नेचर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, पूर्व मध्यकालीन काल में राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द नेचर फंक्शन ऑफ द स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत विद द स्पेशल रेफरेंस टू बलबन के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत के राज्य की जो है प्रकृति और कार्यों का विश्लेषण करके बताएं। छठवां सवाल, एग्जामिन द नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट, विजयनगर राज्य की प्रकृति और इसके प्रकृति का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ गुप्ता स्टेट, गुप्त राज्य के प्रशासनिक संगठन और स्वरूप का वर्णन कीजिए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल, एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल स्टेट, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इसी में हिंदी वाला पढ़ देता हूं, मुगल राज्य में मनसबदारी व्यवस्था की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द ब्रिटिश पैरामाउंट्री एंड इट्स इंपैक्ट ऑन प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता और देशी रियासतों पर उसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 10वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, एनालाइज द नेचर ऑफ अ कॉलोनियल स्टेट अंडर द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करें। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 11 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।